अरे तो बस कराची का एक ही तो मसला है, अगर वो मंसूबा शुरू नहीं होता तो पानी कभी पहाड़ों से उतरकर मुख्तलिफ इलाकों में आता नहीं, कभी जमा होता नहीं, कभी खड़ा होता नहीं। लेकिन काफ़ी कुछ है कि जो हो सकता था। तो नासिर हुसैन शाह साहब ने बहुत सारी बातें कर डाली, हमने सोचा कि इसके ऊपर कमेंट लेते हैं, ज़रा तफसील के साथ में बात करते हैं। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा थोड़ा सा क्विकली, एक तो ये कि जो शाह साहब की स्टेटमेंट है उस पर भी कमेंट करें, दूसरे ये कि आपने वाकई कराची की सड़कों पर निकल कर देखा, क्या वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइन मंसूबा है जिसकी वजह से पानी जमा हो जाता है, खड़ा हो जाता है? देखिए शाह साहब, जब भी कोई किसी के पास इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री होती है तो उस बेचारे में बड़ी मुसीबत में होता है कि उसने सब अच्छा की रिपोर्ट देनी होती है, सिर्फ झूठ बोलना होता है, सिर्फ मुतमईन करना होता है। कोई भी हो मैं नहीं कहता, इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर वो उसने वही बात करनी है, उसकी नौकरी है कि उसने सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है, बेशक खा कितना ही झूठ क्यों ना बोलना पड़े। ये एक तो अलमिया है। तो शाह साहब भी बेचारा क्या करे, लेकिन इसको अगर हकायक से थोड़ा जान लें, ग्रीन लाइन की जो बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या ये सब कुछ अभी हो गया, ये पहाड़ियां अभी बन गई? असल इशू ये है कि इन्होंने बदल दिया है रुख गटर नालों का। पहले होता रहा हम बदलते हैं रुख हवाओं का, पीपल्स पार्टी ने कहा हम बदलते हैं रुख गटर नालों का। हुआ ये है 10-12 साल में जिस अंदाज से इन्होंने कब्जे करवा दिए, इन्होंने सफाई नहीं की, जिसकी वजह से आप देखिए पिछले साल डीएचए के अंदर पानी आता है, पीसीएचएस, उन इलाकों में पानी आना शुरू हो गया, डूबना शुरू हो गए जो कि सदियों से नहीं डूबते थे। अभी आप थोड़ी देर पहले सादी टाउन की बात भी कर रहे थे आप लोग, बहुत सारे वो एरियाज जहां पानी नहीं आता था वहां पानी अब आना शुरू हो गया है। उसकी वजह यह है कि इसको, अगर मैं आगे तक आता हूँ, लट डैम और दीगर डैम्स को 8-10 डैम बने हुए हैं मलीर के पहाड़ों में, गडाब के पहाड़ों में, अनप्लान बगैर प्लानिंग के डैम बन गए। उसकी आखिरी वो उसमें लट डैम आता है, थदो डैम के और लट डैम के पिछले के एरियाज में। उसकी वजह से क्या होता है कि वो पानी को जब गलत तरीके से, अब गलत प्लानिंग से डैम होने चाहिए थे, ठीक होने चाहिए थे, उनको रोक के अब जब डैम टूटते हैं तो फिर वो एरिया टूटते हैं। और जो कल जो शेयर बताया शाह साहब, बात ठीक नहीं कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। जो इन्होंने पिछले 10-12 साल के अंदर 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट के पास, चूंकि कचरा इनकी जिम्मेदारी, गटर इनकी जिम्मेदारी, उसकी वजह से शहर का हशर ये हुआ है जो आपने देखा। और इस दफा कम हुआ है सिर्फ इसलिए कि 6 दिन का जो एनडीएमए का काम था, गुज्जर नाला मिला। अभी तो देखिए आगे जाके होशरुबा तफसीलात लोगों को मिलेंगी, होशरुबा कि इन लोगों ने पिछले 8-10-12 साल में कितने पैसे इसी गुज्जर नाले पे खर्च किए और कितने से मामूली से पैसों इतनी होशरुबा मालूमात होती है कि वो अदालत में जाके साबित नहीं होती है। ये शिकवा पूरा पाकिस्तान कर रहा है। मैं मालूमात की बात कर रहा हूँ, पूरा मैं बता रहा था कि इस गुज्जर नाले पे इससे पहले कितनी दफा कितने पैसे खर्च हुए, और एक मामूली से पैसों में एनडीएमए ने इसको जितना भी साफ किया आपके सामने था। इस दफा बड़ी बड़ी तैयारी थी, लेकिन वो सर वैसे आपने कहा मामूली से पैसों में शेयर कर सकते हैं सर, इस बार जो एनडीएमए ने काम किया, ये जो काम हुआ सफाई का, कितने पैसों में हुआ सर? देखिए जिसका काम है ना वो जरूर बताएंगे वो। आपने कहा सर मामूली से पैसों में हुआ है, मैं बता रहा हूँ मामूली से। कितने? एक वक्त आएगा सारी तफसीलात अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए बहुत कम है अभी तफसीलात वो कंपाइल करके जब सर थोड़ा सा तो शेयर करें। फॉर एग्जांपल सिंध हुकूमत अगर काम करती थी तो कितने पैसे लगते थे, और काम भी नहीं होता था, और अब एनडीएमए ने काम किया तो कितने पैसे लगे हैं सर? सिंध हुकूमत अरबों खर्च करती थी और ये चंद करोड़ के अंदर काम हो गया। तफसीलात बाद में आपको पता चल जाएगी। मैं इस बात नहीं छोड़ना चाह रहा कि समझे अरबों रुपए खर्च होते थे। ठीक है, आप कह रहे हैं पहले अरबों होते थे खर्च, अब करोड़ों होते हैं। ठीक, चंद करोड़ में कराची के नाले साफ हुए हैं। ठीक है सर, मुझे एक बात प्लीज बताइएगा। सब नहीं जो 3 नाले साफ किए हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है आपने जब अरबों की बात की, आपने उन नालों के मुताबिक की बात की, उन नालों के अरबों रुपए लगे हैं, आप चंद करोड़ में हुए। सर जो ग्रीन लाइन पर तनकीद हुई है कि ग्रीन लाइन बनी और उसकी वजह से सिचुएशन खराब हुई है, मेरा सवाल सर ये है कि जिस वक्त ग्रीन लाइन का आगाज हुआ था, जब कंसल्टेशन हुई थी सर, आई एम श्योर वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान ये बात हुई होगी, कंसल्टेशन हुई होगी, प्रोजेक्ट से मुतालिक तमाम डिटेल्स ऑन पेपर होंगी। ये बात अब सरफेस पे क्यों आ रही है कि इसकी वजह से पानी जमा हो रहा है, इसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हो? पहले ये बात क्यों नहीं की गई? देखिए SIDCL हो या पहले KIDCL, इसके बोर्ड में चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं।
इसमें सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मौजूद हैं, इसमें कमिश्नर कराची मौजूद हैं। ये तीनों लोग सिंध गवर्नमेंट के जिम्मेदारान जो रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो चीफ सेक्रेटरी साहब तो वफाक के नुमाइंदे, लेकिन वो सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिंध से हैं, कमिश्नर कराची सिंध से हैं, इस सिंध हुकूमत का हिस्सा है। ये SIDCL के उस बोर्ड में शामिल हैं जहां डिसीजन होते हैं, जहां डिजाइनिंग होती है, जहां चीजें आगे बढ़ती हैं, जहां मीटिंग होती है। मैंने वही कहा ना, आपके पॉलिटिकल बात होती है, फेंक दो। सर मैं इसीलिए तो जवाब आपसे ले रहा हूँ। नहीं सर, मैं जवाब इसीलिए आपसे ले रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ, आई एम श्योर कि आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी कि अगर ये मामला ऐसा था, अगर सिंध हुकूमत को कोई परेशानी थी कि ग्रीन लाइन से मसाइल होंगे, तो क्या कभी सिंध हुकूमत ने बाकायदा तौर पर वफाक को ये कहा, लिखा? ये बात सिर्फ मीडिया की हद तक ही है, ये बात सिर्फ इल्जामात की हद तक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है? आज तक इस पे ना किसी मीटिंग में इतराज किया गया। मैंने बताया ना आपको, सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कमिश्नर कराची, चीफ सेक्रेटरी साहब, ये सब लोग इसका हिस्सा होते हैं, इसका SIDCL में बोर्ड में। आज तक ना किसी मीटिंग में इसका इतराज किया गया और ना ही वफाक को लिखा गया, वफाक से बात की गई। और ये SIDCL जो है, ये सिर्फ नहीं है कि ये कोई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वफाक का इदारा है जो आके बना देता है। SIDCL एक जो उस बोर्ड के अंदर, उस कंपनी के अंदर, ये सिंध गवर्नमेंट के मुकामी लोग भी शामिल हैं। ये गलत बात है कि ग्रीन लाइन, अच्छा देखिए किसी जगह ग्रीन लाइन की वजह से प्रॉब्लम जरूर आया होगा, मैं नहीं कह सकता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई प्लानिंग में गलती हो सकती है, किसी जगह किसी नाले के ऊपर वो आ सकता है, सब चीज मुमकिन हो सकती है। लेकिन ये कहना इस वफाक ने कर दिया, भाई आप खुद शामिल हैं, आप प्लानिंग का हिस्सा है, और जो डिजाइनिंग होती है उसमें सिंध गवर्नमेंट से अप्रूवल्स होती है, सिंध गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं जाती है। ऐसे कोई नहीं करता, वफाक आएगा, टेम्पर लाएगा, लोडर लाएगा, शावल लाएगा, किसी का घर हटाएगा, वहां लाके कोई पुल बना देगा, नाला बना देगा। मतलब ये गलत बात है। ये इस पे इल्जाम उस पे, ये 12 साल का कचरा है। कराची को जो कचरा कुंडी बनाया सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, गटरस्तान बनाया इन्होंने बनाया। ये नाले थे बरसात के, इसमें डाल दिया कचरा, ये नाले से बरसात के, इसमें डाल दिया गटर लाइनें। अब देखिए किया, कचरा हमने फेंका और गटर लाइनें हमने खोली। सर शेख साहब देखिए, ये अगर इस बात को चलिए ऐसे करके देख लेते हैं कि अगर अब वो लोग कुछ काम कर रहे हैं तो ये एक अच्छी ऑपोजिशन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अब हम लोगों ने देखा कि मुख्तलिफ वज़रा भी आए, PP रहनुमा भी आए, वो दौरा भी कर रहे हैं, वो चीज़ों का जायज़ा भी ले रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। देखिए 12 साल का अरसा है कि जिसमें कराची ने भुगता है बाकायदा कि यहाँ कोई नहीं आएगा, इस शहर के सर पे कोई हाथ नहीं रखेगा, यहाँ गोली चले, यहाँ गोले गिरे, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। लेकिन अब अगर हम चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए खड़े होते हैं, वो सूबाई हुकूमत हो या वफाक हो, सर बिगाड़ आते आते साल लगे हैं, उसको ठीक होते होते कितना अरसा लगेगा? क्योंकि अगर हम वाकई सालों की बात करेंगे तो ये तो अगेन ज्यादती होगी शहरियों के साथ में। अगर दिल, मतलब मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल विल हो और थोड़ा सा दर्दमंदाना दिल भी हो किसी भी बंदे के पास, किसी भी गवर्नमेंट के अमलदार के पास, किसी के पास भी, तो चीजें जल्दी मुमकिन हो सकती हैं। खराब करने में बेशक बहुत दिल लगाओ। आप देखिए 12 साल में गुजर नाला साफ नहीं हुआ, 6 दिन में गुजर नाला साफ हो गया। एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि सभी कुछ ऐसे हो जाएगा, बहुत कुछ खराब है, कहीं कब्जे हुए हैं, कहीं कुछ हुआ है। 6 दिन में 3 नालों का बिल्कुल क्लीन हो जाना। सर सॉरी बात कट रही है, सर सॉरी बात कट रही है। वसीम अख्तर साहब की एक उनकी राय है, उनका ये कहना है कि देखिए सफाई हो जाना मुश्किल था, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन ये हतमी सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन तो वही सिस्टम्स है। मैं उन्हीं के बारे में पूछना चाह रही थी। ये हक भी, लेकिन मिसाल दी है ना आपको जी कि अगर कोई करना चाहे इख्तियार हो। आप देखिए हमें 3 नाले साफ करने के लिए NDMA कान यूं जाके पकड़ना पड़ा, हमें NDMA के एक्ट का सहारा लेकर आना पड़ा। हमें सीधा हम नहीं करते, नहीं तो कहते वो 18वीं तरमीम, आप तो आ नहीं सकते। अगर हमें कुछ करने का मौका मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सब यूं ही घुमा के पकड़ लीजिए, लेकिन काम हो जाने चाहिए। इंशाल्लाह होगा। थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमको टाइम दिया और मसाइल के ऊपर बात की। न सिर्फ ये कि कराची बल्कि सिंध के जो अंदरूनी इलाके वो भी ऐसे हैं कि जहाँ पर तवज्जो दी जाए, काम किया जाए।